आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि इनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं छीन सकती। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद की है। अपने खिताब में कहा कि कुरान कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई इत्ला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्ला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। अब कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद में होने वाली बारिश की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस्लामाबाद में हज़ारों गाड़ियों के शीशे टूटने से शहरियों का भारी नुकसान हुआ है। बारिश के साथ तूफ़ानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए हैं। कराची की 2 अहम सड़कों पर हर तरह के रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शाहराह फैसल और आई चंद्रीगढ़ रोड पर 2 माह के लिए हर तरह के रिक्शे लाने पर पाबंदी आयद की गई है। कराची के दीगर 9 सड़कों पर 2 माह के लिए चिंची रिक्शे चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन 9 सड़कों में शाहराह कायदीन, शहीद मिल्लत रोड, स्टेडियम रोड, अब्दुल्ला हारून रोड शामिल हैं। इस पाबंदी पर कितना अमल दरामद हो रहा है, देखते हैं जमार जोखियों की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर की 11 मरकजी सड़कों पर चिंचियों की आमदो रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिनमें से 2 शाहराहों आई चंद्रीगढ़ रोड और शाहराह फैसल पर आम रिक्शे भी नहीं चल सकेंगे। दीगर 9 सड़कों में शाहराह कायदीन, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागन चौरंगी, शहीद मिल्लत रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार, मिलेनियम मॉल से थाना न्यू टाउन, हसन स्क्वायर से कारसाज, ड्रिग रोड से सोराब गोट और गुलबाई से ICI पुल शामिल हैं। ये पाबंदी 15 अप्रैल से 14 जून तक होगी। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG ट्रैफिक कराची की सिफारिश पर यह पाबंदी आयद की गई है। पुलिस को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आदाद शुमार के मुताबिक शहर में 3 लाख से जायद चिंची और रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 36,000 चिंची हैं। पाबंदी के बाद की सूरत हाल पर बात करें तो शाहराह फैसल और आई चंद्रीगढ़ रोड पर चिंची तो नहीं मगर आम रिक्शे चल रहे हैं। चिंची मुतादिद सड़कों से पाबंदी के बाद गायब हैं, जिनमें 2 तलवार, 3 तलवार, ICI पुल शामिल हैं, जबकि ड्रिग रोड समेत दीगर सड़कों पर अब भी चिंची चल रहे हैं। कैमरामैन अदनान हैदर और नासिर अली के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। अमेरिका की चीन पर आए टैरिफ की शरह 145% से बढ़ाकर 245% करने की तैयारी कर ली है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चीन पर टैरिफ की नई शरह व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में सामने आई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बेहतर होगा कि अमेरिका से ही पूछ लिया जाए कि वो आखिर चीन पर कितना टैरिफ लगाना चाहता है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक टैरिफ वॉर
अमेरिका ने शुरू की। बीजिंग ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 2025 के बोल्ट प्राइज़ के हकदार करार पाए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के बोल्ट जुडिशल इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान के 21वें चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को 2025 के बोल्ट प्राइज़ फॉर द रूल ऑफ लॉ से नवाजने का ऐलान किया है। ये एजाज़ उनकी इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, सिनफ़ी मुसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जा रहा है। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ये एजाज़ अप्रैल 2025 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। लाहौर में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम फितने को पहचान चुके हैं। फितने ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो मेहनत की है, आप देखो जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज डिफ़ॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। कि रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो हर आने वाले दिन के साथ वो बेहतर हो रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आपकी रेटिंग को बेहतर कर रही हैं। और आपने कहा कि अपने पैसे ना भेजना, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा, इतनी रिमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप देखो कि साथ साथ महंगाई भी कम हुई है। 38% से पॉइंट समथिंग पे महंगाई का आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया कि जब उन्होंने लाहौर के अस्पतालों के MS को निकाला तो मीडिया में तूफान आ गया कि डॉक्टरों की इज्जत होती है। इज्जत उन डॉक्टरों की होती है जो मरीजों की खिदमत करते हैं और उन्हें सेहतयाब करते हैं। मैं हॉस्पिटल में गई, मेयो हॉस्पिटल में गई और फिर मैं उधर गई जिना हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने MS को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। मीडिया में बड़ा एक तूफ़ान आ गया, भूचाल आ गया कि मरियम ने ऐसे किया और वज़ीर आला ने खड़े खड़े लोगों को फायर कर दिया। और ये डॉक्टर्स होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है, वो एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी इज्जत करना, एहतराम करना वाजिब है। तो मेरे पे वाजिब है, मैं उनकी इज्जत और एहतराम में कमी नहीं आने देती। जो डॉक्टर्स पढ़ लिख कर आकर अपनी कौम की खिदमत करते हैं, मरीज़ की खिदमत करते हैं, मरीज़ को सेहतयाब करते हैं, मेरे दिल में उनकी बहुत जगह है। मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। लेकिन दुनिया ये बात नहीं जानती कि नीचे बेसमेंट में जब मैंने जाके छापा मारा तो वो दवाइयों के क्रेट्स बॉक्सेस बंद पड़े थे और वही दवाइयाँ आवाम को कहा जा रहा था कि बाहर, और फार्मेसी का नाम लिख के डॉक्टर्स की जानिब से दिया जा रहा था। चंद डॉक्टर्स, मैं सबका नाम नहीं लेती, चंद डॉक्टर्स की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि ये दवाई आप बाहर से ले आओ। जब मैंने 100 अरब रुपए की हम फ्री दवाई दे रहे हैं तो किसी की ज़रूरत है कि वो मेरे जो गरीब पेशेंट है उससे कहे कि तुम बाहर से दवाई ले आओ 16,000 की, 17,000 की, 18,000 की। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके वो मुझे जिसको भी निकालना पड़ा, फारिग करना पड़ा, मुझे कोई डर नहीं है। आपने मेरी जितनी तनकीद करनी है मेरे पे कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरा फ़र्ज़ क्या है। डॉक्टर्स की इज़्ज़त उनके काम से होती है। जब मैं जिना हॉस्पिटल गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि मरीजों को ये भी कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर्स के ओवरऑल होते हैं या डॉक्टर्स के जो गाउन्स होते हैं डिस्पोजेबल, वो भी आप बाहर से लाओ। उनको कहा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन मास्क है वो भी आप बाहर से लाओ। मुझे पेशेंट्स ने ये खुद दिखाया, मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे पर्चियाँ दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात कराने का तहरीरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने बानी PTI के रिमांड से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर से उन्होंने कहा कि आप बगैर अदालती हुक्मनामे के जाएं, मुलाकात हो जाएगी। सलमान सफ्तर ने अदालत से इस्तदा की थी कि उनके मौकिल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं, हिदायत लेने के लिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
अभी आपको बताएंगे उमरकोट में हल्का NA 213 पर कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है, सामान की तरसील शुरू कर दी गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपुर और GDA हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद मालही में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। कौमी असेंबली की नशिस्त NA 213 पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपुर और PTI के उम्मीदवार लालचंद मालही में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। लालचंद मालही 2018 में मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असेंबली रह चुके हैं और उन्हें GDA की हिमायत भी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ टालपुर की अहलिया और रुकन असेंबली तैमूर टालपुर की वालदा सबा टालपुर को टिकट दिया है। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर ने इसी हल्के से 1,75,162 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के मीर अमानुल्लाह टालपुर 44,061 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। लालचंद मालही 37,958 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। हल्के में पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 498 है, जिनमें से 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 6,09,010 है। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर 17 अप्रैल को उमरकोट जिला में तातील का ऐलान किया गया है। साथ ही रिपोर्टर हामिद शेख के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, उमरकोट। मशरकी लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से जाँ भाग होने वालों में 2 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, जो मुल्क छोड़कर यूरोप जाने की कोशिश में दुनिया छोड़ गए। तारिक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से यूरोप जाने के लिए नौजवान अब भी किश्ती के खतरनाक सफर का रिस्क ले रहे हैं। 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब मशरकी लीबिया में पेश आने वाली किश्ती के हादसे में मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला शफकताबाद का मोहम्मद आसिफ और ढल गाँव का अली हसन भी सवार था, लेकिन ये इन दोनों की जिंदगी का आखिरी सफर था। शफकताबाद के मोहम्मद आसिफ शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। इसके भाई ने बताया कि आसिफ 3 साल कबल अच्छे मुस्तकबिल के लिए लीबिया गया था। चंद रोज कबल इसने फोन पर बच्चों को बताया कि वो वापस घर आ रहा है, लेकिन फिर उसकी मौत की खबर आई। घर वाले इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन 11 अप्रैल को घर वालों का इससे राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि 15 अप्रैल को मीडिया के जरिए इत्तला मिली कि लीबिया कश्ती हादसे में आसिफ जाँ बहक हो गया है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव ढल का नौजवान अली हुसैन भी 3 माह कबल यूरोप जाने के लिए एजेंट के जरिए लाखों रुपए देकर लीबिया गया था, लेकिन वो भी इस किश्ती हादसे में जान गंवा बैठा। मुतासरा खानदानों ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इनकी लाशें जल्द पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाए। तारिक भट्टी, जियो न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी हुई है। तूफानी बारिशों के बाद पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेलें बहने लगी है। एक गाड़ी भी पानी में बहती नजर आई है। सैलाबी पानी लंडी कोतल बाजार में भी दाखिल हो गया है। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आपको बताते हैं लाहौर में मौसम की तब्दीली के साथ फ्लू का वायरस तेजी से फैल रहा है और इसके साथ साथ कोविड की अलामात भी मरीजों में आ रही हैं। प्लमोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमें बताएंगी। जी, लाहौर इन दिनों देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है फ्लू है, उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार भी है। इस वक्त डॉक्टर इरफान मलिक जो है पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और उनसे हम ये जानते हैं क्या ये कोविड के सिम्टम्स है या वायरल इन्फेक्शन है। कुछ अरसे से, और मेरा ये ख्याल है ये अरसा रमज़ान से कुछ वीक पहले का स्टार्ट हुआ है, हमारे पास फ्लू लाइक इलनेस इसकी जो डिजीज़ की सिम्टम्स हैं उसके ज़्यादा मरीज़ आना शुरू हो गए हैं और इनकी तादाद तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा है और इनमें अलामा जो है वो नज़ला ज़ुकाम छींकों से स्टार्ट होती हैं। और आपने बात की कि क्या कोविड का भी हो सकता है, तो जी हमारे जहन में ये बात है कि इसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे मरीज़ों की है जो कोविड का शिकार भी हो रहे हैं। अच्छा, सिम्टम्स वही आ रहे हैं कोविड वाले या इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज है? एक चीज़ थोड़ी सी मैं समझता हूँ थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है कि इस दफ़ा हमें इन मरीज़ों को एडमिट करना भी पड़ रहा है। अभी काफ़ी अर्सा पहले चले जाएँ तो 1.5 साल तक हमें ऐसे मरीज़ बहुत कम मिलते थे जिनको हम एडमिट करना जिनको पड़ रहा था, लेकिन अलामत में जो सबसे ज़्यादा
मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सिम्टम है जिस पे हम बड़ा इजीली रिलाई कर सकते हैं, वो बॉडी एक्स है, जिस्म में दर्दों का होना, थकावट, नकाहत का बहुत ज़्यादा होना, ये वो अलामत है जो हमें टुवर्ड्स कोविड लेके जाती है। इस फ्लू में हम मेडिसिन लें या सिर्फ घर के अंदर रहकर रेस्ट करके जिसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप घर में रह के रेस्ट करके ठीक कर सकते हैं, प्लस प्लीज़ मास्क पहन लिया करें। कफ एटिकेट्स लोगों को समझाएं। खांसी हमने हैंड करचीफ या रुमाल पे नहीं करनी, खांसी के लिए ये एल्बो जो है इस पे आपको कफ करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जाना कि इन दिनों जो फ्लू है उसका बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फ्लू जिसको हो रहा है कि उसको कोविड भी हो।